वृत्ति ऊपर की ओर हो, हमारे मन की वृत्ति संसार की तरफ ना रहे। हम संसार की तरफ ही चले जा रहे हैं, संसार को ही देखते रहते हैं, कभी उसको भी देखा। और संसार के हर व्यक्ति में दोष निकालने में लगा हुआ है, ये इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये कमियां हैं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि खराब कैसे हो सकती है? परमात्मा की बनाई ये सृष्टि है, इसमें कोई खराब नहीं है। अगर तुम्हें कोई खराब नजर आ रहा है, दोष नजर आ रहा है, तो मैं निवेदन करता हूं कि किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आंखें चेक करा लो। अगर तुम्हें दोष संसार में किसी में दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि तुम्हारी आंखों में दोष आ गया है, आंख खराब हो गई है। और किस डॉक्टर के पास लेके जाना है आंखों को ठीक करने के लिए? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य के पास बैठ के, सदगुरु वैद्य के पास बैठ करके अपने आंखों को चेक कराओ और सदगुरु के सानिध्य में आ जाओगे तो तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हारी आंखें सीख ठीक कर देगा, दृष्टि दे देगा गुरु। और जब दृष्टि मिल जाएगी तो फिर सब में परमात्मा नजर आएगा, फिर किसी में दोष नजर नहीं आएगा। हम दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं कि ये ऐसा है, कि ये ऐसी है, लेकिन गौर से तो देखो, एक ही उंगली सामने वाले की तरफ है, तीन उंगली किधर है? अपनी तरफ है। और अंगूठा किधर है? ऊपर की तरफ है। क्या संकेत कर रहा है आप? इधर उंगली क्यों कर रहा है? पहले तो खुद को झांक। अगर जिसमें तू दोष देख रहा है एक उंगली करके, लेकिन तीन उंगली तेरी तरफ हो रही हैं, इसका मतलब 3 गुना तू उससे ज्यादा बुरा है। 3 उंगली अपने पास। जिसको एक कमी दिखाई दे रहे हो, समझ लो अपने में 3 कमियां हैं। 3 उंगली अपनी तरफ है, लेकिन संकेत क्या कर रहा है ये हाथ? न इधर देख न इधर देख। अंगूठा कह रहा है इधर देख यार, ऊपर को देखने के लिए कह रहा है, उस परमात्मा तो देख। संसार को क्यों देखने में लगा है? ये अंगूठा ऊपर कह रहा है। वृत्ति हमारी ऊपर की ओर होनी चाहिए, लेकिन हमारी वृत्ति संसार की तरफ है। और आप देखो, कहीं गांव में चले जाओ, चाहे बाजार में चले जाओ, कोई मोहल्ले में जाके देखो, छोटी सी गली है, उसके बाद भी सिड्डी गली पे ही लगा दी। अगर एक 9 इंची की सिड्डी अगर तुम गली में आगे मकान से बढ़ाओगे तो सामने डंडा लेके खड़ा है, तू बड़ा और सिड्डी के पीछे खून कच्चर हो जाते हैं। भाई साहब, कितने केस आज तक मिले कि लड़ाई किस बात की थी? बोल सिड्डी बढ़ा रहा था। सिड्डी अगर एक भी बढ़ा रहे हो, तुम डंडा लेके खड़ा है, और इधर वो परमात्मा कह रहा है कि तेरे पास पैसा है। अगर पैसा है तो इधर क्यों बढ़ रहा है? मेरी तरफ बना लेना। 1 मंजिल बना ले, 2 मंजिल बना ले, 10 मंजिल बना ले। मैं तुझसे ये कहने वाला नहीं हूं कि तूने 10 फुट मेरी तरफ क्यों आ रहा है, पर एक सिड्डी भी इधर बनाएगा तो सामने खड़ा डंडा लेके के इधर बढ़ा। वो क्या कह रहा है? मर जाऊंगा, खून खच्चर हो जाए, पर सिड्डी यहीं बनाऊंगा। वृत्ति कैसी हो गई है व्यक्ति की? यूं बढ़ रहा है, पर यूं नहीं बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। वृत्ति संसार की तरफ नहीं होनी चाहिए, वृत्ति परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। ये लक्षण ठीक हैं अगर वृत्ति ऊपर की ओर है। इसलिए वृत्ति ऊपर की ओर बनाने के लिए मानव शरीर मिला, लेकिन हम यूं बढ़ रहे हैं। छोटी सी गली है, बाइक भी मुश्किल से निकले, फिर भी सिड्डी में ही रखेगा आदमी। देखो तो सही सोच कैसी है। और वहां खून कच्चर हो जाते हैं भाई साहब। मर जाऊंगा पर सिड्डी यहीं बनाऊंगा। और इधर भगवान कह रहा है कि तू काहे को इधर सिड्डी बढ़ा रहा है? तेरे पास पैसा है तो मेरी तरफ बढ़ ले। 1 मंजिल बना ले, 2 मंजिल बना ले, 10 मंजिल बना ले, पर मैं तुझसे कभी ये कहने वाला नहीं हूं कि मेरी तरफ 10 फुट क्यों आ रहा है। पर वहां 1 फुट भी तूने आगे बढ़ाया तो मैं डंडा चालू है। संसार की तरफ अगर तू गया तो मैं डंडा है, लेकिन फिर भी लोग वहीं भाग रहा है, उधर नहीं चल रहा है। वृत्ति ऊपर की ओर होनी चाहिए। ये अपनी स्वभाव की स्थिति आप देखिए। समर से आपने छत पे टंकी रखी है, उसमें पानी भर दिया,
भर के तैयार करती, लेकिन जब भी पानी को मौका मिलेगा वो नीचे की ओर ही आएगा, अपने आप ऊपर जा सकता है? जब भी उसे मौका मिलेगा नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि पानी का संबंध पाताल से है, उसकी वृत्ति वहां है। इसलिए जैसे ही मौका मिलेगा पानी नीचे की ओर ही आएगा, उसकी वृत्ति पाताल से है, उसका झुकाव पाताल की तरफ है। और अगर तुम अपने घर में कोई दीपक जलाओ या मोमबत्ती जलाओ, और भले ही मोमबत्ती को उल्टी लटका के जला दो, फिर भी उसका लौ ऊपर की ओर ही जाएगी, क्योंकि उसका संबंध सूर्य से है। जिसकी जहां वृत्ति है, जिसकी जहां स्वाभाविक स्थिति है, वो वहीं जाएगा। चाहे मोमबत्ती को जला के उल्टा लटकाओ तो भी उसकी लौ ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि उसकी वृत्ति सूर्य से संबंध है उसका। पानी का संबंध पाताल से है और ज्योति का संबंध सूर्य से है, इसलिए वो जब भी जलेगी और चाहे उल्टी लटकाओ, वो सूर्य की तरफ ऊपर की ओर ही उसकी लौ होगी। और पानी भर के रख दो, लेकिन जब भी मौका मिलेगा पानी को नीचे की ओर ही जाएगा। ऐसे ही हमारा स्वभाव पहले से उस आनंद की ओर है, इसलिए हम सब काम धंधे, दुकान, व्यापार छोड़ के यहाँ बैठे, क्योंकि हमारा उस आनंद की ओर झुकाव है, उस परमात्मा की ओर झुकाव। इसलिए तो बैठे। क्यों बैठे? कल तो देखा वहां जगह ही नहीं थी, इतनी भीड़ थी। माता बहनों को तो बैठने जगह ही नहीं थी, क्योंकि हमारा आनंद की ओर झुकाव है। इसलिए जिसका जिसकी ओर झुकाव है वहीं जाएगा। और यहाँ इतनी जोरदार कथा चल रही है, पूरे क्षेत्र में हल्ला है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पड़ोस में ही कई लोग ताश खेलने में लग रहे होंगे, क्योंकि उनकी वृत्ति वहीं तक है। जहां तुम्हारा झुकाव है वो तुम्हें अपने आप जबरदस्ती लेके आएगा अपनी जगह पर। हाँ, दारू वाले ठेके पे घूम रहे होंगे, अभी भी इतनी बड़ी कथा चल रही है क्षेत्र में, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है। ताश वाले ताश भी खेल रहे होंगे, क्योंकि जिन जिन का स्वभाव जहाँ से जो लगाव है, बस उसी की ओर खिंचाव होगा। यहाँ कथा में वही आएगा जिसका परमात्मा से लगाव होगा। इसलिए सदा उस परमात्मा की शरण में रहिए। सुबह शाम जब अपने देवालय में ठाकुर जी के सामने बैठे, तो जितनी देर बैठे उतनी देर तो उसके चरणों में रहो। और वहाँ से बैठ के जैसे ही चले दुकान में, व्यापार में, सर्विस में, कहीं भी संसार के कार्य में, उस समय भगवान की शरण में रहो। जब तक वहाँ बैठे उनके सामने, तब तक तो उनके चरणों में रहो। और वहाँ से उठने के बाद फिर उसकी शरण में रहो। जब भी जाएं कार्यक्रम के लिए, कोई भी ड्यूटी के लिए या व्यापार के लिए, वहाँ से बैठक करके सुबह जब तक जितनी देर बैठे उनके चरणों में बैठे रहो। पर उसके बाद वहाँ से उठें, प्रणाम करके जाओ, प्रभु अब हम तेरी शरण में जा रहे हैं। अब तक तेरी चरण में थे, अब तेरी शरण में है। कह के जाओ, भगवान मैं वहाँ जा रहा हूँ कि वहाँ जा रहा हूँ, ख्याल रखना। वो ध्यान रखता है, उससे कह के तो जाओ। आप जिम्मेदारी है उसकी, भरोसा करके जाइए और वो तुम्हारे साथ हर समय रास्ते में रहेगा, हर दुर्घटना से बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन कह के जाइए कि भगवान मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। ख्याल रखता है, वो ध्यान रखता है। और जब आए लौट के तो आकर के भूल मत जाना, कह के गए जितनी देर के लिए जिम्मेदारी है उसकी, ध्यान रख रहा है, लेकिन आ जाए तो तुरंत बोझ भार खत्म कर दो उनका कि प्रभु अब मैं आ गया हूँ, अब आप फ्री हो। और ये नहीं तुम आ गए लेकिन बोला ही नहीं, तो वो तो चिंता ही में लगाया, अभी तक आया ही नहीं। भगत आ जाए लौट के शाम को तो कह दो भगवान मैं आ गया हूँ, धोख लगा दो। ध्यान रखता है वो, ख्याल रखता है। किसी पे भरोसा करके तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि वो सीता जो है उसके पुत्र हो गया, दोबारा वनवास हुआ, उसका नाम लव रखा और गुरुजी से कह के गई मैं पानी भरने जा रही हूँ, बच्चे का ख्याल रखना। कह के गई वो, लेकिन थोड़ी दूर चली तब तक उसको याद आया
कि वो गुरुजी तो आंख बंद करके माला जप रहे थे, भजन कर रहे थे, और वो तो आंख बंद करके बैठे हैं। माँ की ममता है, पीछे से जंगल का मामला है, कोई जानवर या कोई उठा के बच्चे को नहीं ले जाए, और बीच रास्ते से लौट के आई और लव को उठा के ले गए। और महात्मा जी की जब भजन के बाद नेत्र खुले और देखा चारों तरफ कि बच्चा नहीं है, मेरे पे भरोसा करके गई है, किसी पे भरोसा रख के देखो उसको कितनी चिंता होती है। और वो कितनी चिंता की गुरुजी ने कि बच्चा नहीं है, वो पानी भर के आएगी, पूछेगी कि बच्चा कहाँ है, तुम्हें कहाँ से दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा करके छोड़ के गई थी। और उसने जिस आसन पे बैठ के, कुशा के आसन पे जो भजन कर रहे थे, उसी कुशा को लेकर के आमंत्रित करके और एक बच्चा पैदा कर दिया। आप भरोसा करके तो देखो, किसी पे बच्चा पैदा कर दिया। और तुरंत पानी भर के लेके आई, देखा तो बच्चा उसके साथ में था, और सामने एक बच्चा देखा। अगर भरोसा किया तो माँ सीता के 2 बच्चे हो गए भाई साहब। कुशा से पैदा किया गया, उस बालक का नाम कुश रख दिया गया। किसी पे भरोसा करके तो जाइए, विश्वास करके जाइए, कह के जाओ भगवान मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना, हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए जब तक आप उनके सामने बैठ के पूजा पाठ करें, माला करें, तब तक तो उनके चरणों में रहना। और उसके बाद जब घर से जाएं तो उसकी शरण में रहना, कह के जाओ कि मैं तेरे जा रहा हूं भगवान, ध्यान रखना। तो उसकी शरण में हम हैं। अब उसको चिंता है, अब हमको क्या चिंता है? वो चिंता करेगा, भरोसा है। लेकिन जब अपने काम काज से लौट के आ जाएं तो फिर धोख लगा दो, प्रभु मैं सही सलामत लौट के आ गया। एक आश तुम्हारी है, सुबास तुम्हारा एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरे बिन मेरे प्यारे कहो कौन हमारा, तेरे बिन मेरे प्यारे, कहो कौन हमारा है। तेरे बिन मेरे प्यारे कहो कौन हमारा है। तेरे बिन मेरे प्यारे, कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरे बिन मेरे प्यारे कहो कौन हमारा है। तेरे बिन मेरे प्यारे, कहो कौन हमारा है।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है तेरे बिन मेरे प्यारे भगवान हमारा तेरे बिन मेरे प्यारे कौन हमारा भगवान हमारा है कौन हमारा है भरोसा करो उस पे, विश्वास करो। इसलिए जब तक उनके सामने रहो तब तक उनके चरणों में रहो, और वहां के जाने के बाद किसी काम धंधे के लिए जाओ तब उसकी शरण में रहो। कह के जाइए वो हमेशा तुम्हारे साथ है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, घर में हम देखते हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, शाम को सब आ जाते हैं तब पूरे बैठ जाएंगे एक जगह, खाना साथ में खाते रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बातें एक दूसरे से करते रहेंगे। और जो अपने घर में देवालय में बिठा रखा है, जो स्वयं उसको हम मानते हैं हमारे घर का मुखिया है, मालिक है, कभी उससे भी बात करते हो क्या? अब देखो, आप परिवार में तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान का आह्वान किया है, हम उसके भगवान मानते हैं, घर में बिठा रखा है, कभी उससे भी बात की है? आज कोई हमको बुलाए अपने घर में बिठा दे और हमसे बातें नहीं करें और बाहर मौज मस्ती सब ले रहे हैं, तो कितनी देर रुकेंगे हम भाई? यार ये मेरे को बुलाया, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, और आप आपस में बातें कर रहे हैं, कैसा लगेगा उसको? वो भी हमारे घर का मुखिया है, मेंबर है, उससे भी बात करो, अभ्यास बनाइए। हम घर में छोटा बच्चा होता है, उसके बार बार बोलते हैं, कहना सिखाते हैं, कहो राधे राधे, कुछ जैसे तैसे उससे धीरे धीरे बोलते जाते हैं। एक दिन वो बच्चा बोलना सीख जाता है कि नहीं सीख जाता है? वही बोलना लग जाता है। ऐसे ही आप उस ठाकुर जी से ही बातें करो, अकेले में बैठ के, कोई भी करो, कैसी भी बात करो, पर करो उससे बात, एक दिन वो भी तुमसे बोलने लग जाएगा भाई, भरोसा करिए आप। लेकिन उसको तो तिखाल में बिठा दिया, बस उसका कोई टाइम पे सुबह भोग लगा देंगे, शाम को भोग लगा देंगे, सुबह दीपक जला दिया, शाम को दीपक जला दिया, उसके बाद 24 घंटा अकेला बैठा है, कैसे रुकेगा भाई वो?
और आप परिवार में आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो बेचारा अकेला बैठा है, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है। विश्वास कीजिए, अभ्यास बनाओ उससे बात, जो भी तुम्हारे मन में आवे वो बात करो, पर करो उससे बात। एक दिन वो होगा कि वो भी तुमसे बात करने लग जाएगा। अभ्यास बनाइए। क्या स्थिति है? मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 घरवाली थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। प्रत्येक जीव के पास रुचि और नीति दोनों होती है। उत्तानपाद नाम भी हमारा तुम्हारा ही है। मैं डेली कहता हूँ, कथा किसी की नहीं सुन लो, कि राजा की कथा, कि रानी की कथा, कि वह भगत की कथा, कि कहूँ संत की कथा, किसी की कथा नहीं सुनो, अपनी कथा सुनो और इसे अपने ऊपर उतारिए कि ये कथा हमारे लिए हो रही है। अपनी कथा ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा है, सब कथा अपनी है। उत्तानपाद नाम भी हमारा तुम्हारा है। उत्तानपाद का मतलब है उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर को हो उसको उत्तानपाद कहते हैं। और हम तुम जब माँ की कोख में थे तो सबके पैर ऊपर को ही थे, इसलिए उत्तानपाद नाम इस जीव का है। 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति यानी नीतिबद्ध चलने वाला, सुरुचि यानी मन की रुचि के अनुसार चलने वाला। जो मन की रुचि के अनुसार चलता है उसे संसार के उत्तम भोग पदार्थ मिलते हैं। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति यानी जो बुद्धि की नीति के अनुसार चलता है उसे ध्रुव, ध्रुव कहते हैं परम धाम वैकुंठ को। जो बुद्धि की नीति के अनुसार चलेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और जो मन की रुचि के अनुसार चलेगा उसे संसार के उत्तम भोग पदार्थ मिल जाएंगे, कल्याण नहीं हो सकता है। सुनीति का पुत्र ध्रुव, इच्छा है कि मैं अपने पिता की गोद में जाके बैठूं। सुरुचि के पुत्र को एक बगल में बिठा रखा था। सुनीति का पुत्र ध्रुवी कह रहा है मैं भी एक बगल में जाके पिता की में बैठ जाऊं गोद में। कौन नहीं चाहता है? और उत्तानपाद भी चाहता है कि मैं ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लूं। ध्रुव यानी परम धाम वैकुंठ। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो। चाहते तो सब हैं, चाह तो सबकी ठीक रहती है, लेकिन राह कैसी है हमारी? कौन सी राह पे चल रहे हैं? रामचरितमानस के 2 बहन भाई की कथा में बताया करता हूँ। रामचरितमानस के 2 बहन भाई हैं। भाई शांति को चाहता है और बहन राम को चाहती है। राम की चाह करना गलत नहीं है, शांति की चाह करना गलत नहीं है। सब चाहते हैं जीवन में शांति आ जाए, सब चाहते हैं मुझे राम मिल जाए। लेकिन वो दोनों बहन भाई कौन हैं? रावण और शूर्पणखा। शूर्पणखा राम को चाहती है, रावण सीता शांति को चाहता है। दोनों की चाह गलत नहीं है। चाह तो दोनों की ठीक है, लेकिन राह दोनों की गलत है। हमारी चाहना तो बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन देख तो लो अपने को कि हम कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रहे हैं। चाह तो हमारी सही है, लेकिन राह हमारी गलत है। विचार करो। रावण शांति को चाहता है, सीता शांति को, और शांति समर्पण से मिला करती है, लेकिन वो अपहरण करके ले जा रहा है। मिली उसको सीता? नहीं मिली, अपहरण करके ले जा रहा है, जबकि शांति समर्पण से मिला करती है। शूर्पणखा राम को चाहती है, लेकिन राम कैसे मिलेगा? चाह तो ठीक है, लेकिन राह गलत थी उसकी, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो तो कह रहा है मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे प्राप्त करना है तो आपका मन निर्मल हो, कपट नहीं हो, छल छिद्र न हो,
लेकिन वो कपट का वेश धारण करके गई शूर्पणखा राम को प्राप्त करने के लिए। यानी चाह तो दोनों की सही थी, लेकिन राह दोनों की गलत है। ना तो शूर्पणखा को राम मिले और ना रावण को शांति मिले, क्योंकि उनकी राह गलत थी। हम चाह तो न जाने कैसी कैसी कर रहे हैं, लेकिन राह हमारी कैसी है, हम कैसी राह पर चल रहे हैं। उत्तानपाद चाह रहा है कि मुझे ध्रुव मिल जाए, यानी वैकुंठ मिल जाए। कौन नहीं चाहता? मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो, पर क्या करे, पास में मन की रुचि खड़ी हुई है। वो फटकारने लगी कि तू यहां बैठने का अधिकारी नहीं है। हाथ पकड़ के खींच दिया, अपमान कर दिया ध्रुव का। तू यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर यहाँ बैठना चाहता है तो जंगल में जा, भगवान का भजन कर, तपस्या कर, और तेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न होके आ जाएं तो कह देना कि अगला जन्म मेरी कोख से हो। मेरी कोख से तू जन्म लेगा तो यहाँ बैठने का अधिकारी है। सौतेली माँ के आघात रूपी वचन सुने ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति से जाकर के अपना दुख रोए ध्रुव, लेकिन सुनीति समझाने लगी, बेटा तेरी वो सौतेली माँ नहीं है, वो मौसी है। मौसी, माँ सी, माँ जैसी, वो भी तेरी माँ है। ये हाथ पकड़ करके हटाना, तुझे बताना चाह रही है इस संसार की वस्तु तेरे मतलब की नहीं है, सब मिथ्या है, सब नश्वर है। सही कह रही है कि भजन कर, तपस्या कर, ये काम तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि माँ वही है। मानव की माँ बनना बहुत महती जिम्मेदारी है भाई साहब। सुगर कुकर की माँ तो बहुत बन जाती है, लेकिन मानव की माँ बनना बहुत महती जिम्मेदारी है। वो कह रही है कि ये काम तो मेरा था, मुझे तुझे भक्ति के मार्ग पर ले जाना था, लेकिन मैं तुझे भक्ति मार्ग पर नहीं ले जाने पाई। लेकिन जिसे तू सौतेली समझ रहा है, असली माँ तो तेरी वही है, तुझे भजन करने के लिए भेज रही है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगते जासु सुत होई। रघुपति भगते जासु सुत होई। इसलिए माँ मानव की कहलाने वाली बहुत महती जिम्मेदारी वही है जो अपने बालक को भगवान की भक्ति में भेज दे, भक्ति में लगा दे। असली माँ तो तेरी वही है, मैं तो नाम मात्र की जन्म देने वाली माँ हूँ। सुनीति संस्कार दे रही है अपने पुत्र को। और भारत देश संस्कारवान इसलिए है क्योंकि इस भारत के पीछे शब्द लगा है माता, भारत माता, क्योंकि माँ ही बच्चों को संस्कार दे सकती है। और किसी देश के पीछे माता शब्द नहीं है तो फिर वहाँ संस्कार ही नहीं है। सब भोग भूमि है, सारी जितने भी देश हैं, सारे देश भोग भूमि है, लेकिन हमारा देश कर्म भूमि है। अरे पीछे बैठा दो भैया, वहाँ पीछे बैठाओ, पीछे जगह है वहाँ पे बहुत लोग। भाई लोगों को इधर ले आओ, आप पीछे से भाई लोग इधर आ जाओ और माता बहनों को बैठा दो इधर। वैसे तो सर्दी है, जितनी चिपट के बैठेंगे उतनी सर्दी कम लगेगी। वैसे तो खचाखच हो रहा है मामला। छर्रा की कथा में बैठने की जगह नहीं रहे, वही तो छर्रा की कथा है, बाकी तो है नहीं। हाँ अब इधर बैठाओ माता बहनों को, यहाँ बैठाओ, सब इधर बैठाओ। वहाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अब बहुत जगह खाली हो गई है, उधर बिठाते जाओ माता बहनों। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ जो बैठे हैं इनको डिस्टर्ब मत करो, आप भी पीछे जाओ, पीछे से पीछे बैठाओ, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। कथा को चलने दो, पीछे से पीछे चुपचाप बैठते जाओ।
सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को संस्कार दे रही है और हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को संस्कार दे। संस्कार आज जीवन में बहुत आवश्यक है। सत्ययुग में एक राक्षस था, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया था नरसिंह का। कौन सा राक्षस था सत्ययुग में? हिरण्यकश्यप। उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, नरसिंह अवतार। त्रेता में एक राक्षस था रावण, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, राम अवतार। द्वापर में एक राक्षस था कंस, उसको मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, कृष्ण अवतार। और आज कलयुग में राक्षसों की संख्या ज्यादा है। हर गांव हर मोहल्ले में राक्षसों की संख्या बढ़ गई और कहीं कहां देखें हमारे अंदर ही राक्षसी प्रवृत्ति बन गई है। इतनी राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है हर व्यक्ति के अंदर। अब इतने राक्षसों को मारने के लिए भगवान को अवतार कितने लेने पड़ेंगे? मैं कहता हूं कलयुग में अवतार की आवश्यकता नहीं, कलयुग में संस्कार की आवश्यकता है। अंदर के राक्षसों को मारने के लिए संस्कार चाहिए और संस्कार के लिए कथा चाहिए। संस्कार कथाएं में मिल सकते हैं, इसलिए आज अवतार नहीं चाहिए। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को संस्कार दे रही है। रामचरितमानस में देखिए, कौशल्या अपने पुत्र राम को संस्कार दे रही है, सुमित्रा अपने पुत्र लखन को संस्कार दे रही है, क्योंकि जहाँ माताएं होंगी वहाँ संस्कारवान बच्चे होंगे। इसलिए ये देश ही एक ऐसा देश है, इस देश के नाम के पीछे लगा है माता, भारत माता। इसलिए देश संस्कारवान है। गर्व है हमको कि हम भारत के हैं, क्योंकि भारत देश वो देश है जिसमें परमात्मा का अवतार हुआ है। इसलिए इस देश को कहा गया ब्रह्मावर्त, क्योंकि ब्रह्म ने अवतार लिया इस देश में, इसलिए इस देश का नाम ब्रह्मावर्त पड़ा। इस देश का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। आर्यावर्त, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। इस देश में बड़े बड़े श्रेष्ठ लोगों का जन्म हुआ, इसलिए इस देश को कहा गया आर्यावर्त। बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में अवतार लेके आए हैं। ये भारत माता है और माता ही अपने बच्चों में संस्कार दे सकती है। आज संस्कार की आवश्यकता है, इसलिए भारत देश ही ऐसा देश है जो संस्कार से ओतप्रोत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदू हैं हम लोग, गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू नाम क्यों पड़ा ये भी कभी सोचा? क्यों पड़ा हिंदू नाम? क्या इस मर्यादा को हम सलामत रख रहे हैं कि हम हिंदू हैं? हिंदू का सीधा सीधा अर्थ है हिंदू। हिंसा होने पर जिसको दुख हो उसका नाम हिंदू। देखिए क्या हो रहा है आज। हिंसा होने पर जिसको दुख हो उसका नाम हिंदू। लेकिन आज इंसान होकर के जानवरों के साथ कैसे कैसे काम कर रहा है इंसान। फिर वो कह रहा है कि हम हिंदू हैं। अत्याचार कर रहे हैं हम जानवरों के ऊपर। भाई साहब, भेड़ को आपने देखा है? भगवान ने भेड़ पे इसने इतने वैसे बाल दिए, काहे के लिए दिए? इस सर्दी में आपको सर्दी न लगे, इसके लिए इस भेड़ पे बाल दे दिए, सर्दी नहीं लगे। और हमने क्या किया, जैसे ही सर्दी आई और भेड़ के सारे बाल काट लिए और उससे मफलर बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, जर्सी बना रहे हैं। कितना अत्याचार कर रहे हैं जानवरों के ऊपर ये इंसान, देखो आप। फिर हम अपने को क्या कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। इन जानवरों के साथ भी हम अत्याचार करने में लगे हैं। बकरी सामने आई और आके कहने लगी, भेड़ तेरे तो बाल ही मूड़े हैं, पर ये आदमी मुझे ही मूड़ के खा गया। बकरी कह रही है।